हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बुक कीड़ा में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं हृदय के बारे में। इसके पहले हमने 3 लेक्चर दे दिया है जिसमें हमने ब्लड के बारे में पूरा डिटेल में जाना है। ठीक है, तो आज हम लोग हृदय के बारे में पढ़ेंगे, हार्ट के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे, रक्त वाहिकाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण सेशन। सबसे पहले हम लोग हार्ट हार्ट को हम लोग देख सकते हैं, ये हमारा हार्ट होता है। ठीक है, तो हमें हार्ट के बारे में सबसे पहला पॉइंट जो होता है हम लोग उसको क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ हार्ट। ठीक है, स्टडी ऑफ हार्ट किसको बोला जाता है? इसको बोला जाता है कार्डियोलॉजी। क्या बोला जाता है? कार्डियोलॉजी। अच्छा, अगर डॉक्टर की भाषा में अगर बोला जाए कि डॉक्टर इसे क्या, डॉक्टर अगर जो है, अगर हार्ट के डॉक्टर है तो उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है कार्डियोलॉजिस्ट। क्या बोला जाता है? कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, अगर स्टडी ऑफ जो हार्ट के बारे में बढ़िया से अध्ययन करते हैं उनको क्या बोला जाता है? कार्डियोलॉजी। और उनके डॉक्टर को क्या बोला जाता है? कार्डियोलॉजिस्ट बोला जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या ध्यान रखना है कि फंक्शन ऑफ हार्ट। फंक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ हार्ट। ठीक है, ये क्या होता है? फंक्शन ऑफ हार्ट क्या होता है? हम लोग बोल सकते हैं हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन। क्या है? हार्ट इज अ हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन। पंपिंग ऑर्गन। ठीक है, अच्छा, हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन। ये क्या करता है? ये हृदय को, ये क्या करता है? पूरा हृदय पंप करता है, ब्लड को पंप करता है। ठीक है, एंड इट्स पंप, क्या पंप करता है ये? ओन ब्लड्स। ठीक है, ये क्या करता है? ब्लड को पंप करता है, दिन रात ब्लड को पंप करते रहता है। इसका काम ही है कि ब्लड को पंप करना। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट वाला पॉइंट हम लोग क्या जानेंगे? नेक्स्ट वाला पॉइंट हमारा है हृदय एक मांसपेशी अंग है। हृदय क्या है? एक मांसपेशी अंग। हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। क्या बोल सकते हैं हम लोग? हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। मस्कुलर ऑर्गन, यह क्या है? एक मांसपेशी अंग है। मांसपेशी अंग है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यह एक मांसपेशी अंग है। इसका मतलब इस ये बोनलेस होता है। ये क्या होता है? ये बोनलेस होता है, आपको ध्यान में रखना है। इसमें हड्डी उड्डी नहीं पाई जाती है, आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होता है? अगर हम बात करते हैं हार्ट के वेट की। ठीक है, अगर हम बात करते हैं हार्ट के वेट की तो ये लगभग होता है 300 ग्राम का। ठीक है, ये एवरेज है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये एवरेज कितना होता है? ये 300 ग्राम का होता है। अच्छा, अगर लोकेशन की हम बात कर लेते हैं, हार्ट के लोकेशन की बात करते हैं तो लोकेशन क्या होता है? लोकेशन हमारा क्या होता है? ये देख सकते हैं आप लोग, हार्ट हमारा लेफ्ट साइड में होता है। ये अगर पार्ट को इधर अलग करते हैं, ये हमारा क्या होता है? ये लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है, ये हार्ट हमारा बाएं साइड में होता है, हमें ध्यान रखना है। अच्छा, ये अक्सर ये पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा है, अगर शेप की बात करते हैं हम लोग, अगर हार्ट के शेप की बात करें तो हार्ट का शेप कैसा होता है? तो हार्ट का शेप सब लोग बोलते हैं कि दिल के आकार का होता है। इसका आकार एक्चुअल में देखा जाए तो इसका आकार होता है क्लोज फिस्ट। क्लोज फिस्ट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब ये बंद मुट्ठी के आकार का होता है। हम लोग क्या बोलेंगे इसे? बंद मुट्ठी के आकार का। ये हमें ध्यान रखना है। ये आप देख सकते हैं इमेज के हिसाब से, ये बंद मुट्ठी जैसे हम लोग करते हैं उस टाइप का ये लग रहा है। अच्छा, अगर हम लोग अगर बात करते हैं चैम्बर की कि कितने चैम्बर होते हैं हार्ट में, तो हार्ट में, हमारे ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। कितने होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। चैम्बर को हिंदी में बोलते हैं कोष्टक। क्या बोलते हैं? कोष्टक होते हैं। अच्छा, अगर चैम्बर का बात हुई है तो चैम्बर में कई अनेक प्रकार के जीव में अनेक प्रकार के चैम्बर होते हैं। जो मेन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम आपको बता देते हैं अभी के लिए। अगर हम बात करते हैं फिश की, मतलब मछली की अगर हम बात करते हैं तो मछली में कितने चैम्बर होते हैं? मछली में 2 चैम्बर होते हैं, ये ध्यान में रखना है। अगर दूसरा बात करते हैं हम लोग फ्रॉग की बात करते हैं, फ्रॉग की अगर बात करते हैं, मेढक की, तो मेढक में कितने होते हैं? मेढक में 3 चैम्बर होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मेढक में 3 चैम्बर होते हैं। अगर हम बात करते हैं कोई भी बर्ड्स, अगर कोई भी बर्ड्स की बात करते हैं, ठीक है, कोई भी बर्ड्स, मतलब हम लोग चिड़िया बोल सकते हैं यहाँ पे, तो उनमें कितना चैम्बर होता है? उनमें 4 चैम्बर होता है। ठीक है, उनमें कितना चैम्बर होता है?
उनमें चार चेम्बर होता है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कॉकरोच की, अगर हम बात करते हैं कॉकरोच, कॉकरोच में कितने होते हैं चेम्बर? कॉकरोच, कॉकरोच में कितने चेम्बर होते हैं? ये भाई इसमें 13 चेम्बर होते हैं। इसका दिल बहुत बड़ा होता है भाई। ह्यूमन का 4 ही होता है, सबका अलग। कॉकरोच का भाई 13 चेम्बर होते हैं, सबसे ज्यादा चेम्बर होते हैं इसमें। अच्छा, रेप्टाइल्स की अगर बात करते हैं, रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स मतलब बोल सकते हैं हम लोग सरीसृप। क्या बोलेंगे इसे? सरीसृप जीव। जो रेंगने वाले जीव होते हैं उन्हें रेप्टाइल्स बोला जाता है, उन्हें क्या बोला जाता है? सरीसृप बोला जाता है। ये हमें ध्यान रखना है। सरीसृप में अगर सभी में देखा जाए तो 3 चेम्बर होते हैं। कोई भी सांप बिच्छू जो भी रेंगने वाले हैं, सब क्या होते हैं उनके? क्या 3 चेम्बर होते हैं, हमें ध्यान रखना है। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन के बिना साइंस है ही नहीं। ठीक है, एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन, एक्सेप्शन में हमारा होता है क्रोकोडाइल। क्या होता है? क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल जिसको बोलते हैं हम लोग मगरमच्छ, मगरमच्छ। अच्छा, मगरमच्छ की बात करते हैं तो इसके कितने चेम्बर होते हैं? इसके होते हैं 4 चेम्बर। कितने होते हैं? 4 चेम्बर। सभी रेप्टाइल्स में 3 चेम्बर होते हैं, लेकिन क्रोकोडाइल में 4 चेम्बर होते हैं। मतलब इसके आंसू के साथ साथ इसके चेम्बर भी झूठे। हम लोग बोल सकते हैं, बोलते हैं मगरमच्छ के आंसू मत दिखाओ, तो उनके 4 चेम्बर, सब में 3 चेम्बर होते हैं, इनमें कितने होते हैं? 4 चेम्बर होते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा क्या होता है? नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि हार्ट का जो, ह्यूमन हार्ट के बारे में हम लोग थोड़ा सा अब अच्छे से जानेंगे। ह्यूमन हार्ट, ये ह्यूमन हार्ट मतलब मानव हृदय बोल सकते हैं, मानव हृदय। अच्छा, मानव हृदय होता कैसा है? अगर हम बनाते हैं कि मानव हृदय नॉर्मल हम लोग बना लेते हैं, ठीक है, बंद मुट्ठी के आकार का होता है, लेकिन ऐसा तो हम लोग बना नहीं सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा हम इसको अलग बनाए हैं। ठीक है, आपको बता दिए हैं कि ये 4 चेम्बर है। अगर कोई भी मनुष्य है, ये मान लीजिए कोई भी मनुष्य है, ठीक है, ये कोई भी मनुष्य है, इसको अगर देखा जाए तो इसका राइट वाला पार्ट ये होता है, लेफ्ट वाला पार्ट ये होता है। ये साइंस में हमेशा हमेशा देखना है, हमें अपना लेफ्ट राइट नहीं देखना है। हम कोई भी यहाँ पर साइंस में बनाते हैं तो इसका राइट इस साइड होता है और लेफ्ट इस साइड होता है, हमें ध्यान रखना है। मतलब हम इसको बोल सकते हैं राइट, इसको बोल सकते हैं लेफ्ट। अच्छा, अभी 4 कोष्ठक, ये क्या है? पूरा का पूरा क्या है? इसको बोलते हैं हम लोग हार्ट। ठीक है, ये हार्ट है। इनमें कितने? 4 चैम्बर हैं, 4 कोष्ठक है या फिर 4 होम है। क्या बोल सकते हैं हम लोग? इसको बोल सकते हैं 4 चैम्बर या फिर कोष्ठक, या फिर हम इसको होम बोल सकते हैं, 4 रूम बोल सकते हैं इसको, 4 रूम बोल सकते हैं। जैसे हमारे घर में 4 रूम होते हैं तो सब रूम के अलग अलग नाम होते हैं, उसी प्रकार से इनका भी अलग अलग नाम है। अच्छा, क्या नाम है? अगर देखा जाए तो इनके नाम की, तो राइट एट्रियम पर जो राइट साइड में है इसको एट्रियम बोलते हैं। ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं? इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, को यहाँ पे लिख देते हैं राइट एट्रियम। अच्छा, इसको अब ऊपर वाले ये वाला पार्ट को एट्रियम बोलते हैं, हम ये पूरे पार्ट को क्या बोलेंगे? एट्रियम, एट्रियम। ठीक है, अब इसको वो क्या बोलेंगे? लेफ्ट एट्रियम। अच्छा, ये जो नीचे वाला पार्ट होता है इसे हम लोग बोलते हैं वेंट्रिकल। तो ये राइट में है तो राइट, ठीक है, राइट वेंट्रिकल। और ये सही, ये भी है लेफ्ट, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। अच्छा, राइट वेंट्रिकल को हम लोग क्या बोलते हैं? निलय। ठीक है, दायां निलय, इसका नाम हिंदी में है। इसका क्या लिख सकते हैं हम लोग? दायां अलिंद। ये हमें ध्यान रखना है। इसको क्या बोल सकते हैं? बायां अलिंद, बायां निलय। ये हम हिंदी में इसको बोलेंगे। ठीक है। अच्छा, इन चारों के नाम हो गए, हार्ट के 4 चेम्बर, चारों चेम्बर के नाम हो गए लेफ्ट राइट वेंट्रिकल और आर्टरी। ठीक है, ये हमें इतना मालूम चल गया अभी तक के लिए। अच्छा, आगे हम लोग क्या इसको जानेंगे? आगे हम लोग जानेंगे मेन पॉइंट थोड़ा सा। अगर इसमें देखा जाए तो हमें कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा, इन चारों में अगर देखा जाए तो इन चारों में कौन सबसे बड़ा
जो चेम्बर है। तो सबसे बड़ा चेम्बर हमारा है, अभी हमारा दिखने में तो ये बड़ा लग रहा है, ठीक है, बनाया भी हमने है, लेकिन आपको एक्चुअल में देखा जाए तो यही बड़ा है, ठीक है, फिगर में, लेकिन बराबर अभी लग रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, लॉन्गेस्ट चेम्बर। अगर हम बात करते हैं लॉन्गेस्ट की, लॉन्गेस्ट चेम्बर किस कौन सा है, लेफ्ट वेंट्रिकल। क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये ध्यान रखना है, लेफ्ट वेंट्रिकल हमारा क्या है, सबसे लंबा है। अगर सबसे छोटा की बात करते हैं, सबसे छोटा की बात, सबसे छोटा तो नहीं, अगर पूछा जाता है मैक्सिमम सबसे मोटा, ठीक है, सबसे मोटा या फिर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, हम लोग बोल सकते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट। स्ट्रॉन्गेस्ट चेम्बर कौन सा है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चेम्बर भी यही होता है। ये सबसे मोटा भी होता है, इसकी लेयर क्या होती है, सबसे मोटा होती है, ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे मोटा चेम्बर किसका होता है, इसी का होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, सबसे मोटा पूछे यही, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पूछा जाए यही, ठीक है। सबसे मोटा अगर पूछा जाए, मोटा, स्ट्रॉन्गेस्ट, बड़ा, तो ये सभी के सभी क्या होगा, हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होगा। ये हमें ध्यान रखना है, मतलब बायां निलय होगा, ये हमें ध्यान रखना है। अक्सर लोगों को अलिंद और निलय में काफी कंफ्यूजन होता है, तो हमें राइट और वेंट्रिकल नीचे होता है निलय, ऊपर क्या होता है अलिंद, हमें ध्यान में रखना है। अच्छा, अगर देखा जाए तो ये जो चार पुस्तक हैं, जिन जिन जो अलग किए हैं, ये जो अलग किए हैं, तो ये हड्डी हम बोल सकते हैं, लेकिन ये हड्डी नहीं है, ये हमारी एक प्रकार की मसल्स है। क्या है ये, मसल्स हैं, हमें ये ध्यान रखना है। अच्छा, इस मसल्स का मांसपेशी बोल सकते हैं, ठीक है, पेशी या फिर मांसपेशी इसको बोल सकते हैं। ये कौन सी मांसपेशी, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है सेप्टम। ये क्या है, सेप्टम, इसे हिंदी में भी बोलते हैं सेप्टम। ये हमें ध्यान रखना है, सेप्टम मांसपेशी की वजह से ही हमारे हार्ट के चार चैम्बर अलग अलग हुए हैं, ये ध्यान में रखना है, ये हमें भूलना ही नहीं है। अच्छा, अगर बात किया जाए, अगर बात किया जाए कि जो सेप्टम है ये अलग अलग है, तो एक चेम्बर से दूसरे चेम्बर में जाने के लिए या फिर एक घर में से दूसरे घर में जाने के लिए हमें क्या दरवाजों की जरूरत पड़ेगी, अब पड़ेगी। चलो ठीक है, हम लोग थोड़ा सा दूसरे पेज पर आते हैं, यहाँ पे हम लोग फिर से बना लेते हैं, फिर से हमने बना लिया हार्ट को, ठीक है, जल्दी जल्दी बनाया है, तो थोड़ा सा गलत होगा तो इसे ध्यान रखना। तो इसको हम लोग चार चेम्बर में अलग अलग कर लेते हैं। चलो, चार चेम्बर में अलग कर लिया। अच्छा, इसका नाम क्या था, ये राइट वाला पार्ट था, मालूम है आपको, ये लेफ्ट वाला, ये लेफ्ट है, ये राइट है। अच्छा, ये एट्रियम था, ये वेंट्रिकल था, ये भी वेंट्रिकल है, ये भी वेंट्रिकल है, ये आर्ट्रियम है, ठीक है, ये ऊपर वाला एट्रियम होता है, नीचे वाला वेंट्रिकल होता है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया ताकि आपको दूसरा चीज़ भी हम बता सकें। अच्छा, अगर एक घर से दूसरे घर में हमें जाना होता है तो दरवाजों की जरूरत होती है, तो ठीक है, उसी प्रकार से इसमें भी दरवाजे होते हैं, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाने के लिए तीन दरवाजे हैं, तीन दरवाजे हैं इसमें जाने के लिए। तो इसका नाम हम लोग जान लेते हैं, इसका नाम क्या है, ट्राइपिकड, ठीक है, क्या है, ट्राइकस्पिड, इसको क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, या फिर बोल सकते हैं हम लोग त्रिपट्टी, त्रिपट्टी कपाट, ठीक है। ये वॉल्व होता है, ठीक है, ये ऑटोमेटिक बंद भी होता है और खुलता भी है, ये ब्लड के हिसाब से अभी आपको बताएंगे। अच्छा, ये इसको क्या बोलते हैं, ट्राई, तीन रहते हैं तो ट्राई, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो हमारा, अगर यहाँ पर ब्लड आ गया है टोटल, तो यहाँ पर भी एक दरवाजा चाहिए। अच्छा, दरवाजा है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है सेमी लूनार, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेमी लूनार वॉल्व, ठीक है। सेमी लूनार लूनार वल्व, इसको बोलते हैं अर्धचंद्र, अर्धचंद्र कपाट। अच्छा, जब इधर ब्लड आ गया है तो यहाँ पर भी तो दरवाजा यहाँ पे होगा, तो यहाँ पर दो ही दरवाजे हैं, ठीक है, यहाँ पर दो दरवाजे हैं। इसको क्या बोला गया है, बाइकस्पिड, इसको क्या बोला जाता है, बाइकस्पिड, बाइकस्पिड वाल्व,
ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, द्विपर्दी, द्विपर्दी कपाट। ठीक है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर भी है, एक दरवाजा यहाँ पे है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है एरोटिक, क्या बोलते हैं इसको, एरोटिक वॉल। मतलब हम लोग इसको हिंदी में भी बोलेंगे एरोटिक कपाट। में ध्यान में रखना है, ये चारों के अलग अलग दरवाजे और अलग अलग दरवाजों के अलग अलग नाम हमने आपको बता दिए। अच्छा, एक चीज और इसमें है, एक चीज और है, इसको अगले पेज में हम बताते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो मान लो ये हमारा हो गया, दिल बना लेते हैं, एक फिर से दिल बनाते हैं। ठीक है, ये चार चेम्बर हमने बना लिया, फटाफट जितनी बार बनाएंगे उतना ज़्यादा प्रैक्टिस होता है। राइट एट्रियम, फिर हमारा लेफ्ट एट्रियम, अच्छा राइट हमारा वेंट्रिकल, और ये क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हमें ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज़ हमें और देख ध्यान रखना है, जैसे एक हमारा ये हमारा ऑल बॉडी पार्ट्स, ये क्या है हमारा ऑल बॉडी पार्ट्स। तो सबसे पहले यहाँ से जो ब्लड जाता है तो कहाँ पे जाता है, ये जाता है सीधा देखा जाए हमारा राइट एट्रियम में जाता है। ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं इसको कि राइट एट्रियम में ये ब्लड जा रहा है, ये हमारा क्या है ब्लड, ये राइट एट्रियम में गया पूरा का पूरा, भर गया ये। अच्छा, राइट एट्रियम में पूरा गया, ये भर गया। अच्छा, अब ये जब भर गया तो ये तीन दरवाजे, ठीक है, ये तीन दरवाजे क्या करेंगे, खुल जाएंगे। कहाँ जाएंगे, राइट वेंट्रिकल में, इनका रास्ता कहाँ पे है, राइट वेंट्रिकल में है। और फिर यहाँ से एक दरवाजा मैंने बताया था आपको, ठीक है, ये दरवाजा से खुलेगा और कहाँ पे जाएगा, ये दरवाजा खुलेगा और ये दरवाजा से जाएगा कहाँ पे, ये जाएगा हमारे लंग्स में, लंग्स मतलब फेफड़ा में बोल सकते हैं। जब फेफड़ा में गया, अब फेफड़ा में पूरा ब्लड भर गया, अब फिर फेफड़े से ही, फेफड़े का काम ही होता है ब्लड को फिल्टर करना। ठीक है, फेफड़े का काम क्या होता है, ब्लड को फिल्टर करना। अभी कैसे फिल्टर होगा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा आप लोग संयम रखिए, आप लोग जानिए कि ब्लड कैसे कैसे आता है। ठीक है, ये यहाँ से आया लंग्स में, फिर लंग्स भेज देता है कहाँ पर, इसको लेफ्ट आर्टिकल, आर्टिकल। ठीक है, ये कहाँ भेज दिया, लेफ्ट एट्रियम में, ये पूरा का पूरा ब्लड भर गया। अच्छा, लेफ्ट आर्ट्रियम, फिर दरवाजे दो हैं हमने बताया आपको, दो दरवाजे से चला गया कहाँ पे, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल फिर चला जाएगा कहाँ पे, ऑल बॉडी पार्ट्स में। कहाँ जाएगा ये, ऑल बॉडी पार्ट्स, ये पूरा का पूरा ब्लड कहाँ जाएगा, ऑल बॉडी पार्ट्स। ये होता है हमारा पूरा क्रिया, कैसे ब्लड कहाँ से आता है, हार्ट में कैसे ब्लड आता है कहाँ से, और कैसे कैसे इसकी संरचना होती है। पहले कोई भी बॉडी होती है, हाथ पैर कुछ भी है, कहीं से भी वहां से ब्लड निकलता है, तो सबसे पहले कहाँ पर आता है, ये हार्ट में आता है। हार्ट में भी कहाँ आता है, राइट एट्रियम में। उसके बाद कहाँ जाता है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल में। उसके बाद राइट वेंट्रिकल से जाएगा हार्ट में, अब लंग्स में, फेफड़े में, और फिर फेफड़े से चला जाएगा लेफ्ट एट्रियम से, और फिर लेफ्ट एट्रियम से निकल के जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए फिर चला जाएगा ब्लड। अच्छा, अब हमको, अभी आप लोग सुने होंगे कि ब्लड शुद्ध भी होते हैं अशुद्ध भी होते हैं। अच्छा, अब उसी को जानेंगे कि ब्लड शुद्ध कौन से होते हैं, और ये जो है, ये सभी है ना, ये वेसल्स हैं। ये क्या है, ये सभी वेसल्स हैं, हमें ध्यान रखना है। अभी वेसल्स का ये नाम भी अलग अलग है, तो सबका काम भी अलग अलग है। बस हम अभी आपको बता दिए कि ये होता है संरचना, कि बॉडी से कैसे राइट एट्रियम में जाता है, फिर राइट एट्रियम से फिर कैसे जाता है राइट वेंट्रिकल में, फिर कैसे लंग्स में जाता है, और लंग्स से होते हुए लेफ्ट एट्रियम में जाता है। उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल होते हुए फिर से बॉडी में चला जाता है। तो कौन सा ब्लड हमारा शुद्ध होता है, कौन सा अशुद्ध होता है, उसको अभी हम लोग अच्छे से जानेंगे नेक्स्ट पेज में। जैसे अभी हम लोग जानते हैं कि ब्लड, हम लोग तो अभी जानते हैं नॉर्मल ब्लड। अच्छा, ब्लड भी दो प्रकार से होते हैं हमने बता दिया। पहला क्या है, पहला हमने बताया आपको कि ये होता है ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड।
मतलब हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, हम लोग इसको बोल सकते हैं प्योर ब्लड। तो क्या बोलेंगे हम लोग, प्योर ब्लड बोलेंगे। और दूसरा क्या होता है, दूसरा हमारा होता है डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये क्या होता है, अगर इसका देखा जाए तो ये इम्प्योर ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड होता है। अच्छा, प्योर ब्लड किसे बोलेंगे, इम्प्योर ब्लड किसे बोलेंगे, जो प्योर ब्लड है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी, ऑक्सीजन ज्यादा होगा। और जो इम्प्योर ब्लड होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा ज्यादा होगी। जो प्योर होता है उसमें ऑक्सीजन क्या लगभग लगभग ऑक्सीजन ही होते हैं, उसमें बहुत ही कम कार्बन डाइऑक्साइड पाए जाते हैं। और जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला होता है, मतलब जो इम्प्योर होता है, उसमें CO2 की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना। अच्छा, लगे हाथ हम लोग एक चीज और जान लेते हैं। क्या चीज जानेंगे, लगे हाथ हम लोग हाथ जान लेते हैं कि जैसे मान लेते हैं हमने कोई भी ऑर्गन है, कोई भी ऑर्गन, हाथ का पैर का कोई भी ऑर्गन है, तो इसमें एक तरफ से ब्लड आता है, इसमें एक तरफ से इसमें ब्लड आया, तो लिख सकते हैं हम लोग आया। और एक तरफ से ये ब्लड क्या करता है, जाता है। ठीक है, इसको हम एरो बना देते हैं, ये क्या कर रहा है, जा रहा है, ये क्या कर रहा है, आ रहा है। ठीक है, ये जा रहा है। ठीक है, हमें इतना जानना, एक तरफ से ब्लड आता है, एक तरफ से ब्लड जाता है। अच्छा, हमने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में एक चीज और पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था, हमने पढ़ाया था कि भोजन क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, जब पचता है तो क्या बनता है वो, ग्लूकोज। ग्लूकोज मतलब C6H12 और O6। अच्छा, ये चीज ग्लूकोज बन गया, इसे हम क्या करेंगे, ये ग्लूकोज तो हम खाएंगे नहीं, इससे हमें एनर्जी मिलेगी, तो एनर्जी हमें बनाना पड़ेगा ना। तो इसको एनर्जी बनाने के लिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग ऑक्सीजन को मिलाते हैं, प्लस ऑक्सीजन करते हैं। मतलब ये ब्लड वाला पार्ट इसमें मिलाते हैं, तब जाके बनता है हमारा क्या, इसमें बनता है हमारा एनर्जी। ठीक है, एनर्जी बनती है। अच्छा, एनर्जी बनी, जब कुछ बनी तो कुछ इसमें और भी होगा। एनर्जी के साथ साथ इसमें बनता है जल, और उसके बाद बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। एनर्जी तो हमारा काम में आ गया, जल भी लगभग काम में ही आ गया, बचा कार्बन डाइऑक्साइड। एक बार तो जब ब्लड आया वो तो ऑक्सीजनेटेड था, और जो गया उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें क्या होती है, O2 की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, O2 की मात्रा क्या होती है, ज्यादा, इसमें क्या होता है, CO2 की मात्रा ज्यादा होती है। ये हमें ध्यान में रखना। ठीक है, जो आता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और जो जाता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये हमें ध्यान में रखना। अच्छा, जब ब्लड में आता है तो ऑक्सीजन जाता है, ऑर्गन के पास आया, उसके बाद ये यूज किया, जब ये एनर्जी बनाया तो कार्बन डाइऑक्साइड बचा। जब ये ब्लड जाने लगेगा, जब जाने लगेगा तो ये बोलेगा ऑर्गन कि ये काम करो, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला पार्ट आप लेके जाओ, ये इसका हमें कोई काम नहीं है। तो मतलब ये ऑक्सीजन वाला पार्ट लेके आया और कार्बन डाइऑक्साइड वाला पार्ट लेके गया। ये हमें ध्यान रखना है। अच्छा, अभी तो आपको अच्छे से नहीं समझ में आएगा, अभी हम आपको एक चीज और समझाते हैं। जैसे हम लोग वेसल्स, वेसल्स पढ़ते हैं। ठीक है, वेसल्स मतलब हम लोग बोल सकते हैं वाहिकाएं। तो क्या बोलते हैं हम लोग, वाहिकाएं, या फिर हम बोल सकते हैं इसको नस। नस हम लोग जानते हैं, देसी भाषा है। अच्छा, ये दो प्रकार की होती है। ये कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार से होती है। पहली क्या होती है हमारी, ये पहली होती है आर्टरी, आर्टरी। दूसरी क्या होती है हमारी, वेंस होती है। आर्टरी को हम लोग बोलते हैं धमनी, क्या बोलते हैं हम लोग, धमनी। और वेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, सीरा। यही दो प्रकार की वेसल्स हमारे पास होती है, मतलब नसें होती हैं। पूरे बॉडी में दो प्रकार की नसें पाई जाती हैं, आर्टरी और वेंस। पहला क्या है, आर्टरी, दूसरा क्या है, वेंस। अगर आर्टरी की बात करते हैं, आर्टरी में हमारा ऑक्सीजनेटेड मतलब O2 वाला बहता है। ठीक है, प्योर ब्लड, इसको हम क्या बोलेंगे, प्योर ब्लड। और जो वेंस में बहता है, वेंस में बहता है कौन सा, CO2 वाला। ठीक है, CO2 वाला ब्लड बहता है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड इसमें बहता है। ये हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर वेंस की बात आएगी, हमेशा हमेशा हम लोग को याद रहना चाहिए, वेंस मतलब इसमें इम्प्योर ब्लड बह रहा है,
अगर आर्टरी की बात करते हैं मतलब प्योर ब्लड बह रहा है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये बह रहा है। लेकिन लेकिन एक चीज हमें और ध्यान रखना है। क्या ध्यान में रखना है? जब भी धमनी या फिर सिरा या फिर यहाँ पे लिख देते हैं हम आर्टरी वेन्स, मतलब इसको बोलेंगे सिरा, ठीक है, इसको बोलेंगे धमनी, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन वाला ब्लड बह रहा है, इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड बह रहा है। लेकिन क्या करेंगे, जब भी आर्टरी आर्टरी के पहले पल्मोनरी लग गया, पल्मोनरी लग गया, या फिर इधर वेंस के पास, वेंस के पास पहले क्या लग गया, पल्मोनरी, पल्मोनरी वेंस, मतलब इसको क्या बोलते हैं, फुफ्फुसी, फुफ्फुसी सीरा, तो क्या बोलेंगे, फुफ्फुसी धमनी। जब ये बात होती है धमनी, तो ये जो इसमें धमनी की बात तो हो रही है, लेकिन इसके आगे क्या लगेगा, फुफ्फुसी, तो मतलब इसका जो अर्थ हो जाएगा, इसमें कौन सा ब्लड बहेगा, CO2 वाला, और इसमें क्या बहेगा, O2 वाला, उल्टा हो जाता है, हमें ध्यान रखना, ठीक है। ये हो जाता है O2 वाला, ये वाला हो जाता है CO2 वाला। हमें ध्यान में रखना है कि धमनी और शिरा, आर्टरी और वेंस का उल्टा जब हो जाता है, कब, जब उसमें पल्मोनरी शब्द लग जाता है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग इसको एकदम अच्छे से ध्यान रखना है। अभी तक तो हम लोग हृदय के बारे में थोड़ा सा ओवरऑल जाना, अब हम लोग जानेंगे इसका असली मजा, ठीक है। इसको हम लोग O2 वाला है तो ये वाला प्योर ब्लड हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा, इम्प्योर, इम्प्योर ब्लड। जब लगेगा क्या, पल्मोनरी शब्द, ठीक है, ये स्टार लगा लीजिए आप। ये ही एग्जाम में पूछा जाता है, सिंपल तो सब कर ले जाते हैं, थोड़ा सा जो टिपिकल है, जो थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात है, वही में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। यही वाला आपको जानना है। अच्छा, अभी हम लोग पढ़े हैं वेसल्स के बारे में। वेसल्स हमने दो बताया, पहला क्या बताया, आर्टरी, दूसरा क्या बताया हमने, वेंस, ठीक है, ये हमने बताया। लेकिन अगर पूछ लिया एग्जाम में, अगर एग्जाम में पूछ लिया लॉन्गेस्ट आर्टरी क्या होती है, लॉन्गेस्ट आर्टरी, आर्टरी क्या होता है, तो हम लोग इसको बोलेंगे एरोटा, क्या बोलेंगे इसको, एरोटा, ठीक है, एरोटा, ये हमें ध्यान रखना है। अगर पूछ ले लॉन्गेस्ट वेन, जो सबसे बड़ी सिरा है, उसका काम क्या है, उसका नाम है वेना कावा, ठीक है, ये हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं एकदम बढ़िया से, अब एग्जाम के हिसाब से पेपर है, अभी हम अब एग्जाम के हिसाब से देखते हैं हम लोग। जैसे हमारा क्या है, हार्ट, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा हार्ट, ठीक है, ये हमारा हार्ट, ये राइट एट्रियम और ये लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। ये हमारा क्या है, राइट वेंट्रिकल, ये हमारा क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हम इतना तो जानते हैं। अब हम सिंपल तरीके से जानेंगे कि क्या होता है अगर बॉडी के, यहाँ पर हम रखते हैं ऑल बॉडी पार्ट्स, ऑल बॉडी पार्ट्स। अब यहाँ से सबसे पहले एक नस निकल के जाएगी, कोई भी बॉडी पार्ट्स की बात करें, हम एक ऑर्गन की बात नहीं है, चाहे हाथ ले लो, पैर ले लो, सब जगह के जो होते हैं ब्लड होते हैं, वो हमेशा जाते आते रहते हैं, सर्कुलेट करते रहते हैं, इसीलिए इस पूरे सिस्टम का नाम ही सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ से जो नस निकलती है, एक नस निकली और ये ब्लड लेके कहाँ पे गई, ये ब्लड लेके गई कहाँ पे, सबसे पहले राइट एट्रियम में, ये कहाँ पे ले गई, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में ये ब्लड गया, ये गया, ये ऑर्गन ने इसे भेजा। अगर ऑर्गन जब भेजता है तो क्या करता है, ऑर्गन जब भेजता है तो कैसा ब्लड होता है,
वो CO2 वाला ब्लड होता है। मतलब ये क्या बोल सकते हैं हम लोग, इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड इसको बोलते हैं। इसने इसको भेजा और इसके बाद यहाँ पर ये क्या हो, वल्व है, वल्व इसको बोलते हैं, वल्व ट्राइकस्पिड। ठीक है, ये वॉल्व जब देखेगा यहाँ पर पूरा ब्लड भर गया, ये ब्लड कैसा ब्लड है, ये ब्लड है CO2, मतलब कि ये इम्प्योर ब्लड। एग्जाम में पूछा जाता है कि इम्प्योर ब्लड राइट एट्रियम में कैसा ब्लड बहता है, तो बोला जाता है प्योर, इम्प्योर या फिर दोनों। तो हमें क्या बोलना है कि यहाँ पर दोनों, यहाँ पे क्या होता है, इम्प्योर ब्लड बहता है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड इसमें बहता है। अच्छा, ये वॉल्व के थ्रू चला आता है, कहाँ पे, वॉल्व के थ्रू में चला आता है ये राइट वेंट्रिकल। अच्छा, राइट वेंट्रिकल में है, अभी तो ये प्योर हुआ नहीं है, ये भी क्या होता है हमारा, प्योर नहीं है, इम्प्योर ही है। ठीक है, ये कहाँ पर चला है हमारा, राइट वेंट्रिकल में। उसके बाद हमने बताया था कि यहाँ पर भी क्या होगा, एक वॉल्व होगा। ठीक है, एक वॉल्व होगा, इस वॉल्व से जो ब्लड निकलेगा वो कहाँ पे जाएगा, हमने बताया था इस वॉल्व से जो ब्लड निकलेगा वो जाएगा हमारे लंग्स में। कहाँ जाएगा, लंग्स में, मतलब फेफड़े में जाएगा। अच्छा, ये ब्लड फिर ये किसी न किसी वेसल्स के थ्रू जा रहा है। ठीक है, ये भी जा ही रहा है। तो इसमें भी क्या है, इसमें भी देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड ही है। क्या इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड ही है, मतलब ये भी इम्प्योर, अभी तक इम्प्योर ही चल रहा है। अब आ गया लंग्स में, अभी आ गया लंग्स में। लंग्स का काम क्या होता है, इसका जो फंक्शन होता है ब्लड फिल्टर का होता है। क्या होता है ये, ब्लड फिल्टर का होता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो लंग्स, जब हम सांस लेते हैं, जब हम सांस लिए तो ऑक्सीजन अंदर आ गया, कि जब सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। तो ये लंग्स इतना चालाक है, जब हम लोग सांस लेते हैं तो ये अंदर ऑक्सीजन को ले लेगा, और जब हम छोड़ने लगेंगे ये कार्बन डाइऑक्साइड को कहेगा लेके जाओ। तो हम लोग जब सांस छोड़ते हैं तो क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और जब लेते हैं तो क्या होता है, वो ऑक्सीजन होता है। तो यहीं से क्या होता है, ये ब्लड सर्कुलेट यहाँ पे पंप करता रहता है, ये लंग्स है, फेफड़ा है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, अब हम पूछा जाएगा लंग्स में कैसा ब्लड होता है, इसमें दोनों ब्लड होंगे, इसमें O2 भी होगा और CO2 भी होगा। ठीक है, क्योंकि यहीं पर फिल्टर हो रहा है। तो यहाँ से CO2 वाला आया और यहाँ से फिर O2 बना, O2 से बनने के बाद सबसे पहले जाएगा लेफ्ट आर्ट्रियम में। कहाँ जाएगा, लेफ्ट आर्ट्रियम में। अच्छा, लेफ्ट आर्ट्रियम में गया, लेकिन ये ब्लड कैसा ब्लड है, ये ऑक्सीजन वाला ब्लड है, O2 वाला ब्लड है, प्योर ब्लड है। हमने यही बताया था ना आपको, प्योर ब्लड है, सॉरी ये क्या है, प्योर ब्लड है, ये आपको ध्यान रखना है, प्योर ब्लड है। उसके बाद कहाँ गया, लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम में कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब प्योर ब्लड है। उसके बाद यहाँ पर बाइकस्पिड वाल्व है, हमने बताया था कि जो दो दरवाजे यहाँ पर भी है, और ये दोनों दरवाजे खुलेंगे और फिर कहाँ पे चला आएगा, ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। और लेफ्ट वेंट्रिकल में भी कैसा ब्लड रहेगा, O2। अब चारों चेंबर में देख सकते हैं कि किसमें किस प्रकार का ब्लड बह रहा है। अगर पूछा जाए राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल दोनों में क्या होता है, इम्प्योर ब्लड बहता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड बहता है, या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। तो लेफ्ट एट्रियम या फिर लेफ्ट वेंट्रिकल बोला जाए, इसमें प्योर ब्लड बहता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है और ऑक्सीजन वाला ब्लड बहता है। अच्छा, अब यहाँ पर ब्लड फिल्टर सब कुछ हो गया है। उसके बाद यहाँ से एक जाएगी नस, और नस निकल के फिर कहाँ पे जाएगी, ये जाएगी ऑर्गन के पास। ये कहाँ जाएगी, ये ऑर्गन के पास में गई। ठीक है, ये क्या की, ये ब्लड जा रही है। हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको क्या बताया था, जब भी किसी भी बॉडी पार्ट्स, किसी भी ऑर्गन के पास ब्लड जाएगा तो वो क्या होगा, O2 होगा, ऑक्सीजनेटेड होगा, मतलब ये प्योर ब्लड होगा, प्योर ब्लड होगा। यही तो हमने बताया था आपको, सिंपल सा। अच्छा, ये प्योर ब्लड है तो मतलब शुद्ध वाला फिर बॉडी में गया। ये तो रहा पूरा हमारा हृदय का काम। बस अगर इसको आप अच्छे से समझ गए तो समझ लीजिए कि पूरा का पूरा आपका काम हो गया। अच्छा, अब हम लोग नाम जान लेते हैं। नाम क्या, जैसे कि
ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, ठीक है। ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेना कावा। तो क्या बोलते हैं, वेना कावा। इसको क्या बोलते हैं, वेना कावा, ठीक है। वेन्स है, वेना कावा वेन्स है, ठीक है। इसका नाम क्या है, वेना कावा वेन्स। तो पूछा जाता है सबसे पहले कौन सी शिरा राइट एट्रियम में जाती है, तो वेना कावा, ठीक है। ये सिंपल सा है। अच्छा, अगर पूछा जाए ये जो यहाँ से जा रही है फेफड़े में, लंग्स के पास में जा रही है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पल्मोनरी आर्टरी। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। फुफ्फुसीय, फुफ्फुसीय धमनी। हमने क्या बताया था, जब भी पल्मोनरी पहले लग जाएगा और आर्टरी है तो उसमें ब्लड कैसा बहेगा, उसमें ब्लड इम्प्योर वाला बहेगा, मतलब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड बहेगा, ठीक है। क्योंकि अभी सभी आर्टरी क्या है, ऑक्सीजनेटेड होती हैं, लेकिन जब पल्मोनरी लग गया तो ये उल्टा हो जाता है, ये डीऑक्सीजनेटेड होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये गया कहाँ पे, लंग्स के पास में, लंग्स के पास फिर ये बाहर गया, तो ये भी पल्मोनरी सबसे जुड़ा हुआ है। और ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको हम लोग बोलेंगे पल्मोनरी, पल्मोनरी वेन्स, मतलब हम लोग बोलेंगे इसको फुफ्फुसीय शीरा। इसमें कैसा ब्लड बहेगा, इसमें O2 वाला, मतलब हम लोग बोल सकते हैं ये प्योर ब्लड बहेगा इसमें। इसमें कौन सा ब्लड बहेगा, प्योर ब्लड बहेगा, ये हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। ये चीजें होती हैं। अच्छा, लास्ट वाला एक और ये नस है, ये निकली है वेसल्स, ये प्योर ब्लड वाला कहाँ पे जा रही है, ऑल बॉडी पार्ट्स में जा रही है। इसी को बोलते हैं हम लोग एरोटा, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एरोटा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एरोटा, एरोटा वेंस। वेंस नहीं है, ये आर्टरी है, ठीक है। एरोटा, एरोटा धमनी, ठीक है। सभी का नाम पता चल गया। ये आपको अगर ध्यान से 1 से 2 बार ये वीडियो देख लेंगे तो आपको एकदम बढ़िया से ये याद हो जाएगा, ठीक है। ये लगभग लगभग आपका हार्ट खत्म हो गया। अच्छा, हमने एक चीज आपको और बताया था, जो लॉन्गेस्ट आर्टरी है, जो लॉन्गेस्ट आर्टरी है वो हमने क्या बताया था, जो लॉन्गेस्ट हमारा आर्टरी है वो महाधमनी एरोटा होती है, ठीक है। क्या होती है, महाधमनी या फिर एरोटा, इसको ही बोलते हैं हम लोग क्या, महाधमनी, महाधमनी। हमने यही बताया था, इसी को बोला था एरोटा, ये रही। अच्छा, लॉन्गेस्ट वेन्स की बात हुई थी, अगर लॉन्गेस्ट वेन्स की बात करें तो वेना कावा हमने बोला था, तो वेना कावा कहाँ पे, ये रही, ठीक है। ये का हमारा है, लॉन्गेस्ट वेन्स है, ये हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। ये हमारा पूरा ब्लड और ब्लड वेसल्स, क्योंकि हमने ब्लड वेसल्स को ही बता दिया, ब्लड कैसे प्योर, कहाँ पे प्योर है कहाँ पे इम्प्योर है, पूरा का पूरा बता दिया, ठीक है। ये हमारा हार्ट हो गया समाप्त। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, ठीक है, शेयर और सब्सक्राइब, ये तीनों आप लोग कर दिया करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले। और सबसे बड़ी बात है, एक कमेंट्स, एटलीस्ट 1 कमेंट्स आप लोग डाल दिया करिए, जिसे हमें अच्छा लगे और हम आगे आपको अच्छा से अच्छा वीडियो लाएं। और एक चीज़ और, अगर आपको जिस टॉपिक से रिलेटेड पढ़ना है, आप उस कमेंट में उस टॉपिक का नाम भी डाल सकते हैं कि हमें ये चीज़ नहीं समझ में आई, या फिर ये नई टॉपिक है, इसको आप अगले वीडियो में लेकर आइए। हम उसे पूरी कोशिश करेंगे और वीडियो में लेकर आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।